जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के बाद अब जयपुर में भी इसका असर नजर आने लगा है। यहाँ पर युवा और तमाम तरह के लोग मौजूद हैं जो कि सोनम वांगचुक के सपोर्ट में यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी आप देखेगा, इनके हाथों में लिखा हुआ देश की दौलत नौजवान है, देश की ताकत नौजवान है। इनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। ये युवाओं की आवाज़ सुनने की बात कर रहे हैं। युवाओं की आवाज सुननी चाहिए। सरकार कह रही है हम सब कुछ कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है सब कुछ हो रहा है जो आप लोग चाहते हैं? देखिए, सरकार सब कुछ कर रही होती तो पूरे देश के युवा यहाँ सड़कों पे आके नहीं खड़े हुए होते। दिल्ली की गूंज यहाँ तक आ चुकी है तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी तक हमने क्या मांगा है? हमने सिर्फ अकाउंटेबिलिटी मांगी है, हमने रेजिग्नेशन मांगा एजुकेशन मिनिस्टर का, हमें वो तक नहीं मिला। हमें एक डायलॉग नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट बातचीत तक नहीं कर रही है। यही एक इन लोगों की शिकायत है कि सरकार बातचीत के लिए भी किसी को नहीं भेज रही है। बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। सोनम वांगचुक के सपोर्ट में हो या उस पूरे आंदोलन के सपोर्ट में? दोनों के। ये सिर्फ सोनम वांगचुक के बारे में नहीं है, पूरे मूवमेंट के बारे में। वो उन्होंने ये स्टार्ट करा है, इनिशिएट करा है, बट हमारे बिना ये कहीं जा नहीं सकता। तो बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए कि उन्होंने इतनी ब्रेवरी का काम करा। काश गवर्नमेंट की तरफ से भी उतना करेज दिखता कि वो हमारे से बात कर सकते, हमारी बातें सुन सकते। बट अभी तक ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी का फैब्रिक करेज नहीं है सरकार में, हिम्मत नहीं है युवाओं की बात सुनने का। ये आरोप इन युवाओं का लगा हुआ है। एनटीए, जब आप सुनते हैं परीक्षा के पर्चे लीक हो रहे हैं, दिमाग में क्या चलता रहता है उस वक्त? क्या आपको डर लगता है अपने फ्यूचर को लेकर? ऑफ कोर्स लगता है, और आने वाले जो लोग हैं जो वो पेपर देंगे उनका भी बहुत डर लगता है कि जो बच्चे पूरे साल सब कुछ छोड़ के अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके जो पेपर की तैयारी करते हैं, इतनी स्ट्रगल करके वो और उनके पेरेंट्स एग्जाम देने आते हैं, सेंटर पे आते हैं, और उसके बाद ये लोग पेपर लीक कर देते हैं। अगर पेपर लीक होता है, सरकार ने एक सीबीआई जांच की बात की है, क्या इंसाफ की उम्मीद है या आपको लग रहा है कि आप जिस भरोसे की उम्मीद कर रहे हैं वो मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल है, जो बंगाल में उन लड़की डॉक्टर का रेप हुआ था, उन्होंने कहा था हम उनकी मदर को टिकट देंगे एमएलए का, ताकि फिर वो उनके लिए न्याय दिलाएंगे उनको। उन्होंने दिलाया न्याय, उनसे दिल पाया न्याय। उन्होंने तो बस अपना वो सिंपैथी विक्टिम कार्ड प्ले कर दिया उनकी मदर को टिकट दिला के कि हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। आज तक कोई न्याय मिला उन्हें? तो ये लोग बस कह सकते हैं, बातें कर सकते हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। कह सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ये एक बार फिर से देखिएगा, भारत को आबाद बनाइए, सब मिलकर आवाज उठाइए। सब मिलकर आवाज उठा रहे हैं। आवाज पहुंच पा रही है जहां तक पहुंचनी चाहिए? पहुंचेगी सर, कभी ना कभी तो पहुंचेगी। कब तक इंतजार करेंगे? कब तक आंदोलन करेंगे? जब तक रिजाइन नहीं दे देते। कौन? शिक्षा मंत्री? हाँ, शिक्षा मंत्री। डर लगता है जब पेपर लीक होकर लगातार अभी भी हो रहे हैं, सरकार सीबीआई जांच की बात कर रही है। समय को ये लगता है कि अब पेपर लीक बहुत ज्यादा हो रहा है, और हमारी सरकार को अब समझना चाहिए कि युवा जागरूक है। अब हमारे लिए आवाज उठाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार पेपर लीक हुआ है। पहले नीट 2 बार लीक हो चुका है, सीयूईटी यूजी हो गया, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को तो अब आप हटा ही दीजिए। अगर 12th की ऑनलाइन स्क्रीन चेकिंग में भी अगर इतना ज्यादा इशू हो सकता है, आज युवा हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर हम ये जरूर कर सकते हैं कि सोनम वांगचुक सर जो हमारे लिए स्टैंड ले रहे हैं, हमारे लिए जो फास्ट कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करें। और मैं सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अब समय बदल रहा है, हमें ब्लेमिंग टेंडेंसी से ऊपर उठना पड़ेगा। हम ब्लेम नहीं करना चाहिए, और अब सरकार को अकाउंटेबल बनना चाहिए। सरकार को हमारी मांगों का जवाब देना चाहिए। सरकार को बातों का जवाब देना चाहिए। युवा किस बात को लेकर डर रहा है सर? आप तो पेरेंट्स भी हैं, आप तो देखिए, युवाओं में सबसे बड़ा रोष ये है कि आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। उसके बाद में एक पेरेंट्स अपना पेट काट काट करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, और जब नीट है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम वो दिलवाता है, उसके बाद में जब इस तरीके के देखने को मिलता है कि पेपर ऑलरेडी बिक चुके हैं, पेपर लीक हो चुके हैं, तो पेरेंट्स को वापस उसी सिस्टम में जाना इस महंगाई के अंदर बहुत ही दुखपूर्वक है, जिसके लिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फेयर पेपर। अकाउंटेबिलिटी नजर आ रही है क्या आपको? इतने दिनों से आप आंदोलन भी कर रहे थे। देखिए, नहीं नजर आ रही, इसलिए डे बाय डे लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार को सिर्फ घेरा ही जा सकता है। यही फर्क है, इसलिए लोग अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, यही बात है। इनके हाथों में देखिएगा हर तरह की बातें लिखी हुई है, हर तरह की आवाज उठा रहे हैं। सर,
युवाओं की आवाज है, आप तो पेरेंट्स हैं, आप भी यहाँ पर हैं, क्या सरकार अकाउंटेबिलिटी जिसकी बात कह रहे हैं क्या ले रही है सरकार, कहीं नजर आ रहा है? अगर सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती होती तो मैं समझता हूं देश में आज ये माहौल नहीं बनता। सोनम वांगचुक जो कि देश ही नहीं दुनिया के एक जाने माने वैज्ञानिक हैं, एक बड़े शिक्षाविद हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बदलाव अपने क्षेत्र में किए हैं। उन्होंने इन छात्रों के भविष्य को लेकर छात्रों के समर्थन में जो आंदोलन किया उसको जिस तरीके से कुचलने का प्रयास ये सरकार चल रही है ये बहुत गलत है। और हम बताऊं कुचलने का, एक बार देखिएगा ये दिव्यांग है हाथों में, आप भी यहाँ पर क्या करे, आना पड़ता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं के बारे में नहीं सोच रहा है तो हर वर्ग का व्यक्ति रोडों पर आएगा। ये लेकिन वो सरकार कह रही है हम सब कुछ तो कर रहे हैं, सीबीआई जांच की भी आपने आदेश दे दिया, सब कुछ करवा रहे हैं, क्यों इस्तीफा मांग रहे हो? एक इस्तीफे से क्या होगा? अगर ऐसी बात है तो कायरता पूर्वक केंद्र सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने क्यों सोनम वांगचुक जी को कायरता पूर्वक उठाया? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है। बड़ा सवाल इन्होंने भी पूछा कि आखिरकार क्यों उठाया। अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, छात्रों युवाओं से जुड़ी मांग लगातार उठाते रहते हैं। छात्र युवा स्कूल कॉलेज में होने चाहिए, आंदोलन कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आप लोग समझाते क्यों नहीं है? तो सरकार की यही तो विफलता है। सरकार अगर अपने आँख कान नाक बूंद लेगी तो क्या हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को भी ना रखें? सोनम वांगचुक जी 1 महीने से, पिछले 20 दिनों से वहाँ पे जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। जो लोग वहाँ पे जा नहीं सकते हैं वो अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं उनके समर्थन के अंदर। आज बच्चों का जो हाल हो रहा है, बच्चों का आज उनको शिक्षा ढंग से नहीं मिल पा रही है, उनका अपना कैरियर नहीं बन पा रहा है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, एक मिनट मैं शिक्षा की बात यहाँ पर चल रही है, 1 मिनट आपके हाथ में। परीक्षा माफिया पर रोक लगाओ, छात्रों का भविष्य बताओ, ये जो अभिभावक संघ के लोग हैं जिस शिक्षा माफिया की बात कर रहे हैं, लग रही है सर, आपको लग रहा है अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी तय हो रही है? एग्जाम नहीं हो रही सर, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सब कुछ पैसे वालों पेरेंट्स है, कितना असर हो रहा होगा बच्चों के दिलो दिमाग सर, पे? बहुत ज्यादा। बच्चे इतनी डिप्रेशन में रहते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये चेक करना पड़ता है कि कहीं कुछ कर नहीं ले। आपके सामने भी इसी तरह की प्रॉब्लम हर जगह आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल हम फेस कर रहे हैं सर। ये एग्जाम निष्पक्ष होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इस सरकार से। धर्मेंद्र प्रधान को तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था, वो क्यों गद्दी पे चिपका हुआ बैठा है? री नीट की परीक्षा के अंदर OSM शीट के अंदर फ़र्क आ रहा है। हज़ारों बच्चों की शिकायतें आ रही हैं कि मेरी शीट मैच नहीं कर रही है। तो आपने जब रीनीट दोबारा करा, उसके बाद आपने सेना का इस्तेमाल किया, सुरक्षा संसाधनों का सबका इस्तेमाल किया, उसके बाद भी अगर वही रिजल्ट रह रहे हैं तो हम किस तरह से सरकार पे भरोसा करें? लेकिन वहाँ तक पर्चे लीक तो इस बार नहीं हुए हैं। क्या आपको लगता है अंदर जो NET वाले जो लोग हैं वहाँ कहीं कुछ गड़बड़ है? परीक्षा मेथड पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ये देश के अंदर एक नारे का जो चलन चल रहा है, एक देश फलाना, एक देश ये गलत है। एक देश एक परीक्षा, ये जब से पैटर्न आया है, जब से लगातार गलतियां हो रही हैं। पहले स्टेट अपनी अपनी PMT PET लिया करते थे तो रिजल्ट बेटर थे, उसके अंदर वो अपने स्टेट और रीजनल कॉलेजेस के सिलेक्शन हो जाया करते थे, सेंट्रल के लिए सिलेक्शन हो जाया करते थे। जब एक आदमी को पूरे देश के अंदर कंट्रोल करने का दे दिया जाएगा तो वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है क्या व्यवस्था हो रही है। और दूसरा, एक जो सबसे बड़ा प्रश्न है, जो ये कोचिंग सेंटर डेवलप हो गए हैं, जो हज़ारों लाखों रुपए लेकर बच्चों को पेपर लीक कराने का माफिया जो बने हुए हैं, वो उनका माध्यम है सारा का सारा। और एक जो कोचिंग सेंटर की बात की है, यही कोचिंग सेंटर बड़े बड़े विज्ञापन देकर, बड़े बड़े पोस्टर लगाकर गारंटी भी देते हैं अभिभावकों को, आप जैसे को, कि आप भर्ती करवाइए, हम पास करवा देंगे। है उसके अंदर सब तो पार्टिसिपेंट नहीं कर सकते हैं, सब उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, सब वहाँ तक पहुँच नहीं रख सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और एक जो हमारे यहाँ एग्ज़ाम जो माफिया वाला प्रश्न है, एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली जो कंप्यूटराइज मशीनरी है वो किसी एक ठेकेदार के पास है। वो जिस तरह से एक दिन के अंदर मशीनों को इंस्टॉल करता है परीक्षा सेंटर्स पे, उसमें सारा का सारा घोटाला हो जाता है। बहुत बड़ी बात कही है। देखिए इन्होंने बताया है, ये एक यहाँ पर आपको और दिखाता हूँ, हक की लड़ाई है, हक से लड़ेंगे, शिक्षा मंत्री जवाब दो, कुर्सी छोड़ो हिसाब दो। एक इस्तीफे से क्या होगा, वो बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं। जवाबदेही की शुरुआत होगी तो जवाबदेही की शुरुआत तो होनी चाहिए ना।
कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? कब तक बच्चे मरते रहेंगे? दिन ब दिन बच्चे मर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी का कोई नाम और निशान नहीं है। कब तक? कितना प्रोटेस्ट कितने दिनों से चल रहा है? सरकार ने एक भी ट्वीट किया है? ट्वीट तक नहीं किया है। वो 10 मिनट तक आम पे बोल सकते हैं, आम पे चर्चा कर सकते हैं, पर बच्चों के लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते हैं। 21 बच्चे मर चुके हैं, दिन ब दिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कब तक बच्चे मरते रहेंगे? आप बताइए, कब तक मरेंगे हम? होना क्या चाहिए? देखिए समस्या है, सब जान रहे हैं, अलग अलग बातें सबने बताई। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, चाहे कुछ भी हो, पहले उसे इस्तीफा दिलवाओ। कैसे भी दे, वो इस्तीफा देगा। सुनना ही नहीं चाह रहे, वो तो किसी चीज को सुनना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाह रहे। वोट तो आपने दिया है, नेता आपके हैं, आपको गए वो सब माफिया है, कॉरपोरेट सरकारें हैं, सबको पूंजीपतियों को बेच दिया है। कोई लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र कहीं दूर दूर तक नहीं। भाई साहब देखो, आरोप लगाना बहुत सरल है, होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, अगर ये सरकार पहले दिन बात कर लेती तो आज इतनी बड़ी आंदोलन नहीं होता। सरकार इसको बात करके समस्या का हल कर सकती थी, लेकिन समस्या को सरकार ने बढ़ाया। उनने अपनी तानाशाही के चलते ध्यान ही नहीं दिया और एकदम आए सफ़ेद चादर से जादू दिखाया सोनम वांगचुक को लेके, तो उसके लिए फिर ये अब उसके लिए सरकार भुगतने को तैयार है। आप तो माँ भी हैं, होना क्या चाहिए? मैं आपसे एकदम पॉलिटिकल जवाब नहीं चाह रहा हूँ, होना क्या चाहिए अब? देखिए, सीधी सिंपल बात है, ये लोकतंत्र है सर, और यहाँ संवेदनहीनता नहीं चलेगी। सत्ता और अगर सरकार आज नहीं सुनेगी तो कल इतिहास बोलेगा, स्पष्ट है। क्योंकि आज बच्चों के जीवन खतरे में है, लोगों के जीवन खतरे में, तो कल लोकतंत्र खतरे में होगा और हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य है। तो हमें अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। बच्चों के भविष्य के लिए न केवल बच्चे खुद यहाँ पर आए हैं, बल्कि ये उनके अभिभावक भी हैं, अपनी चिंता सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है आश्वासन देने की, लेकिन जमीनी तौर पर इन लोगों को शायद कुछ भी नजर नहीं आ रहा और ये यही चाहते हैं कि एक बार संवाद कीजिए, बातचीत कीजिए हमसे। हो सकता है कि हम कुछ ऐसी बात बताएं जिसके आधार पर सिस्टम को सुधारा जा सके। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।